है आप सभी लोगों का। आज मैं महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर लेके आया हूँ। जी हाँ, जितनी भी लड़कियां जॉब देखती हैं क्लास 10th पास या 12th पास आर्मी में या सीआरपीएफ में, उनके लिए मैं बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। हाँ, आगामी भर्ती महिला सीआरपीएफ महिला भर्ती के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। और मैं इस भर्ती की बताऊंगा कि इसका ऑनलाइन कब से स्टार्ट है और इसके फॉर्म भरने के लिए आप लोग को क्या क्या चाहिए, यानी इसमें भर्ती होने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, लंबाई कितनी चाहिए, पढ़ाई कितनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और इसका सिलेक्शन होता कैसे है, लड़कियां इसमें कैसे भर्ती होती हैं, इसका फॉर्म कैसे ऑनलाइन किया जाता है, पेपर में क्या आता है, फिजिकल में क्या होता है, आज हम इसकी A to Z सारी जानकारी देने वाले हैं। आपको बहुत ही सरल हिंदी भाषा में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले ये बताएंगे, जितनी भी लड़कियों ने सपना देखा है देश का सेवा करने के लिए, जीवन में कुछ करने के लिए, या अपने माता पिता के लिए कुछ करने के लिए, या अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, तो उनका हेल्प हम जब तक करेंगे जब तक कि वो भर्ती ना हो जाए। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं कि हर भर्ती की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे आपके मोबाइल पे, कौन सी भर्ती कब आती है, या चाहती हैं आपको सारी जानकारी मिलती रहे, तो वीडियो के नीचे आप देखेंगे तो सब्सक्राइब का लाल बटन है, फटक से उसको बगल में फटाक से उसको दबा लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए, ताकि हर एक भर्ती की जानकारी आपको मिलती रहे, उसका क्वेश्चन पेपर मिलता रहे और उसके सारी अपडेट हम आपको देते रहते हैं। तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो आज हम बताने वाले थे सीआरपीएफ महिला भर्ती 2021 के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके बताते हैं आपको। सबसे पहले ये बता दें कि इस भर्ती को देखने के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना चाहिए या 12वीं पास होना चाहिए। और इसमें भी अलग अलग पोस्ट आती हैं। खासतौर से अगर कांस्टेबल की भर्ती आती है तो सिर्फ 10वीं पास लड़कियों को लिया जाता है, अगर ऊपर की भर्ती आती है तो 12वीं पास लड़कियों को मांगा जाता है, ठीक है। और इसमें पोस्ट वाइज होती है, अगर आपको टाइपिंग आता है तो आपको अलग ग्रुप में रखा जाएगा, अगर आपको कुछ और टेक्निक आपने कोई कोर्स किया है या कोई छोटा मोटा कोर्स किया है तो आपको अलग रखा जाएगा। आप सिर्फ 10वीं पास हैं तो आपको कांस्टेबल में भर्ती लिया जाएगा, ठीक है। तो सीआरपीएफ, जैसे कि आप लोग ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो देखते होंगे सीआरपीएफ के जो जवान होते हैं वो ट्रेन में पहरा देते रहते हैं, ऐसा ही सेकंड थर्ड बॉर्डर का लाइन का काम होता है, ठीक है। तो डिफेंस में, और साथ ही साथ बता दूं इसका रिटन एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का रिटन एग्ज़ाम होता है। आप लोग दुकान पे जाएंगी, सीआरपीएफ का भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म करवाएंगी, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा और आप एग्ज़ाम देने जाएंगी। अब रही बात कि एग्ज़ाम में आएगा क्या, एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होता है, ठीक है। जिसमें न्यूमेरिकल एलिजिबिलिटी यानी मैथ गणित के सवाल होते हैं, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंट यानी रीजनिंग के सवाल होते हैं, ठीक है, तार्किक। और यहाँ पे उसके बाद आपके न्यूमेरिकल हो जाते हैं, न्यूमेरिकल जिसे कहते हैं, और उसके बाद जर्नल जीके जीएस के क्वेश्चन मिक्स रहते हैं, ठीक है। अगर आपको टाइपिंग आती है तो आप लोग के लिए अलग पोस्ट होती है, पर्सनल, उसके बाद इंटरव्यू होता है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट होता है, यानी आपका नापा जाता है, हाइट लंबाई चेस्ट वगैरह ये सब नापा जाता है। उसके बाद आप बात करेंगे कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, और किसमें क्या क्या छूट मिलता है। तो इन सारी बातों पे भी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले ये बता दें, अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, फटाक से दबा दो, सारी बातें हम आपकी दिमाग की क्लियर कर देंगे, ये हमारा चैलेंज है। और हर भर्ती की जानकारी आपको देंगे, और जब तक आप भर्ती हो नहीं जाओगे तब तक हम आपकी मदद करेंगे यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। तो एक बार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। चलो अब बता देते हैं इसमें एज कितनी लगती है। एज का इसमें लिमिट होता है 18 से 25 साल के बीच में इस भर्ती में लिया जाता है। अगर आपके पास कोई नीचे कास्ट के आप हैं तो उसमें 1 साल 2 साल या 3 साल की छूट भी मिलती है। और चलिए बात कर लेते हैं हाइट पे। वैसे तो इसकी मिनिमम हाइट होती है 157 सेंटीमीटर, लेकिन जब हाइट की छूट दी जाती है तो कम से कम आपकी 154 से लेके 155 हाइट होनी चाहिए, इसके बीच में हाइट होनी चाहिए, तो आप छूट के अंतर्गत भी आ सकती हैं। और इसमें कहा कि आपकी आंखों का जो होता है वो सही होना चाहिए, कलर विजन नहीं होना चाहिए। मतलब नॉर्मली
नॉर्मली आपकी आंखें सही होनी चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस आप दूर का सही देखें, आप पास का सही देखें, 6x6, 6x9 और वो साइज 6x12, 6x9 होना चाहिए। उसके बाद आपका आ जाता है फिजिकल पे, थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है, फिजिकल भी ज़रूरी है। फ्लैट फीट, नोकनिक, स्क्वायर आइज, फिजिकल डिफेक्ट रूल्ड आउट। अगर आपके पैरों में दिक्कत है, केहूनी में दिक्कत है, आंखों में दिक्कत है, तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी। तो जहाँ तक कि मैंने बताया कि सीआरपीएफ में भर्ती होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, सबसे पहले मैंने बताया पढ़ाई ज़रूरी है, लंबाई कितनी होनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, इसका क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। फिर से एक बार आप फटाक से देख लो, 10वीं 12वीं पास हो तो इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एग्ज़ाम देना पड़ता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आता है, मैथ के सवाल होते हैं, रीजनिंग के सवाल होते हैं, जीके जीएस थोड़े से होते हैं। उसके बाद अगर आप टाइपिंग से कोई पोस्ट अप्लाई करते हो तो टाइपिंग आना चाहिए, उसके लिए अलग पोस्ट होती है। फिर इंटरव्यू नॉर्मल सा एक होता है, ठीक है, और इंटरव्यू का नहीं भी होता है, ठीक है, ये गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल मेजरमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आती है, सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ तक मैंने आपका, जहाँ तक मुझे मालूम है कि मैंने आपका सारा दिमाग का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और चलिए, इस भर्ती का अप्लाई कब से हो रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोरोना लॉकडाउन से 6 से 8 महीने तक सभी भर्तियां रुकी थी। तो इसकी जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आई थी वो आईटीआई वालों के लिए आई थी। उसके बाद जो कांस्टेबल की भर्ती है, जो क्लास 10th पास या 12th पास होने वाली है, वो 2021 में होने वाली है। और जब इसका ऑनलाइन स्टार्ट होगा 1-2 महीने बाद, 1-2 महीने बाद जब इसका फॉर्म भरा जाएगा, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। उसके लिए आपको कैसे पता चलेगा, वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का लाल बटन है उसको दबा दीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी ये भर्ती आए तो फटाक से हम आपको बता दें और आप इसका फॉर्म भरने के बाद तैयारी करने लगें। और अगली वीडियो में हम इसका आपको क्वेश्चन पेपर भी दे देंगे जो पिछले साल एग्जाम में आया था, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, यहाँ तक आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा तो तुरंत लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हाँ, और लक्ष्य के प्रति अपनी कमजोरी कहीं मत दिखाइए। कामयाब होने के लिए लगातार चलना जरूरी है। अगर आप रुकते हैं तो हार मान जाते हैं, और हार हमें जब तक जिंदगी में नहीं मानना है जब तक हम सफल ना हो जाएं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलते हैं, फिर से अगली जानकारी बहुत ही अच्छी लेके आएंगे जॉब को लेकर।